वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप समझते हैं कि हमारी वीडियोस किसी लायक हैं तो प्लीज़ उनको शेयर कर दिया करें ग्रुप में। आप लोग जहाँ पर भी हों, डिस्को में हों, एनटीडीसी में, के इलेक्ट्रिक, तो एनईडी या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कहीं पर हों, तो लोगों का फ़ायदा है, हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये आज जो इस वक्त आप लेक्चर देख रहे हैं ये सर्किट ब्रेकर से मुताल्लिक़ है और इसमें आउट ऑफ फेज़ ब्रेकिंग करंट की बात हो रही है। तो ये एक प्रोविज़न है, इसी तरह जिस तरह स्टैंडर्ड में और प्रोविज़न्स होते हैं। और ख़ास तौर पे हम लोग जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो IEC 62271 जो कि लेटेस्ट सर्किट ब्रेकर के स्टैंडर्ड्स हैं, पार्ट 100 एंड 200, और उसके बाद उसके सब पार्ट्स भी हैं। उनके ऊपर कई मैंने वीडियो बनाए हैं और उसकी इंट्रोडक्टरी भी बनाई है कि जिसमें मैंने ये दिखाया है कि IEC 62271 से पहले जो इक्विवेलेंट थे वो क्या हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है। IEC 62271 में हमेशा रेफरेंस होता है पुराने वाले का भी, यानी वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं, वो कैंसिल या मनसूख नहीं हुए हैं, बल्कि उनमें नए वाले जो 6271 है उसमें जगह जगह लिखा होता है कि ये इस चीज़ को के लिए रेफ़र करें पुराने वाले को। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भी साथ लेके चलें। जिस तरह इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन को बार बार रेफ़र करना है, इसी तरह 71 है, इसी तरह 60 है, 660, जिसमें कि आप टेस्टिंग के बहुत से हाई वोल्टेज के तरीके। तो इसी तरह ये 60894, तो इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा देखनी है। अब फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम आउट ऑफ फेज़ ब्रेकिंग करंट। तो होता ये है कि जब आप कोई दो सिस्टम से आपके पास फीड आ रही है, आप ग्रिड स्टेशंस पे हैं और वहाँ पर दो स्टेशन से फीड आ रही है, जैसे ब्रेकडाउन में ख़ास तौर पे हो जाता है कि एक फीड आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि NTDC से आ रही है और दूसरी आपके पास KSC से आ रही है, और आप जाम शोरों पे ऑन करना चाहते हैं, या आप NKI पे ऑन करना चाहते हैं, या आप KDA स्कीम 33 के इलेक्ट्रिक स्टेशन पे आपको ब्रेकर ऑन करना है, मिलाना है। तो हो सकता है उस वक्त जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म में हो चीज़ें, क्योंकि जब सिस्टम ब्रेकडाउन के बाद बहाल होता है तो ना वोल्टेज कंट्रोल होता है ज़्यादा, ना फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है एंगल्स में। आपको पता है ये बहुत ज़रूरी है कि एंगल भी सेम हो, फेज रोटेशन तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन एंगल भी सेम हो, वोल्टेज भी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो ये जो है बड़ा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात। तो हमें तो ब्रेकर के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो थोड़ा बहुत वहाँ पर फ़र्क है सिंक्रोनाइजिंग के पैरामीटर्स में, तो फिर भी वो ऑन कर सके और वो उसको ऑफ भी कर सके। तो इसलिए जो है ये इसके आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जो है ब्रेकर ओपन होने की, ये एक वैल्यू दी होती है कि अगर आप ऐसी कोई कंडीशन आए और आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म की कंडीशन आ जाए तो ब्रेकर उस वक्त फॉल्ट नहीं भी है फिर भी वो ओपन हो जाए। तो ये इस वक्त जब ऐसी कंडीशन होती है तो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज भी ज़्यादा होता है और हाईएस्ट होता है, इसलिए ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेटेड आउट ऑफ फेस करंट को ब्रेक किया जा सके। अब आउट ऑफ फेस जो ब्रेकिंग है वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। सिंक्रोनिज्म जो है वो सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं उसमें नहीं रहा, और उसकी वजह से फेज़ एंगल भी डिफरेंस हो चुके हैं। ये कंडीशन ज़ाहिर है अब नॉर्मल कंडीशन है, फॉल्टी कंडीशन है, तो उस केस में फिर ये इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम ब्रेकर को ओपन कर सकें। तो इसको आप देखें कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो है वैल्यू 25% ऑफ रेटेड सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए ब्रेकिंग कैपेसिटी। अब मैंने एग्जांपल भी इसमें दी हुई है, एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हैं, एग्जांपल भी लिखी हुई हैं। अब ये है कि आप कहाँ से वैल्यूज़ आती हैं। ये वैल्यूज़ जो है ना मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं, IEC की, IEEE की, और रिसर्च बेस्ड होती हैं और एनालिसिस करते रहते हैं सिस्टम्स के, और उसके बाद फिर ये वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं कमेटीज़ के ये वैल्यू होनी चाहिए। तो इस वैल्यू के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता। ये बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आप टेस्टिंग करते हैं तो वो वैल्यूज़ कोई बड़ी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ नहीं है, या तो एम्पिरिकल फार्मूले हैं या रिसर्च बेस्ड होती है। जैसे कि लैटिन इम्पल्स कोई ले लें तो वो कोई कैलकुलेट तो नहीं कर सकता ना कि एग्जैक्टली कितना वोल्टेज कितना करंट उसके अंदर जब डायरेक्ट स्ट्रोक हो रहा है तो, या इनडायरेक्ट स्ट्रोक हो रहा है लाइटनिंग का तो होगा।
तो ये सब चीज़ें रिसर्च बेस होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं 25% ऑफ द रेटेड सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट जो है उतनी कैपेसिटी ब्रेकर में होना चाहिए। ये नेम प्लेट पे लिखा होता है, ये जो लिखा है 12.5। तो मैंने चूँकि नेम प्लेट पे जो चीज़ें लिखी हैं मैं उनको ही ज़्यादातर लेके चल रहा हूँ, ताकि जब आप ब्रेकर पे जाएँ तो नेम प्लेट को देखें। तो टेस्टिंग भी मैं उसी हिसाब से आपको बताता हूँ कि नेम प्लेट पर जो लिखा है तो फिर आप टेस्ट भी उसी हिसाब से कीजिए। पहले आप नेम प्लेट को देखिए, खाली लिटरेचर के बेस पे आप नहीं जा सकते। मैनुअल में एक से ज़्यादा मॉडल और एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। फिर हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर और आपके दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ हो वैल्यूज़ के बारे में, तो उसके भी प्रोविज़न होता है स्टैंडर्ड में, तो उसके हिसाब से आप टेस्टिंग करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाली स्टैंडर्ड को देख करके टेस्ट करें, बल्कि आप ये भी देखें कि आपका एग्रीमेंट क्या है मैन्युफैक्चरर के साथ। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ये आपको ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जानें। तो ये मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी वीडियो बनाते जाएं हम, 4-5 मिनट 6 मिनट की, ताकि आप लोग उसको जब ज़रूरत हो, कोई इंटरव्यू हो या तैयारी करनी हो किसी चीज़ की, तो फौरी तौर पे आप उसको रेफ़र कर सकें। क्योंकि किताब में से स्टैंडर्ड में से ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है फौरी तौर पे, ना ही इतनी किताबें पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।